हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों की और इनकी ट्रिब्यूटरीज की। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लेंगे, जिसमें कि हम इन नदियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। बाकी डिटेल में हम इनके बारे में हमारी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो हमें पता है कि हिमाचल में मुख्यतः 5 नदियां बहती है: चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। इसमें से जो सतलुज नदी है वो हिमाचल में बहने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। और यदि हम बात करें सबसे छोटी नदी की, तो जो यमुना नदी है ये हिमाचल में बहने वाली नदियों में से सबसे छोटी नदी है। अब जब हम यमुना नदी की बात कर ही रहे हैं, तो हम पहले यमुना के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जो यमुना नदी है इसका वैदिक नेम कालिंदी है और यह नदी यमुनोत्री से निकलती है। मतलब कि इसका जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री है। और यह नदी खादर माजरी से हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़कर ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपकी यमुना नदी है और ये यहाँ यमुनोत्री से निकल रही है और ये हिमाचल में खादरी माजरी यहाँ पर ये सिरमौर में एंटर कर रही है और ताजेवाला के पास से छोड़कर ये हरियाणा में प्रवेश कर रही है। तो ये जो नदी है ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है और इसकी टोटल लंबाई 22 किलोमीटर है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में यह नदी 22 किलोमीटर तक बहती है। और जो गिरी रिवर है, बाटा है और जो टॉन्स रिवर है, ये इस नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सतलुज नदी की। तो जो सतलुज नदी है यह मानसरोवर लेक के पास राकस लेक से निकलती है। मतलब कि इसका जो उद्गम स्थान है वो राकस लेक है। इसका वैदिक नेम स्तुद्री है और इसका जो संस्कृत नेम है वो शताद्रु है। और इसी के साथ तिब्बत में इस नदी को लोंगचिन खाब के नाम से जाना जाता है और ये हिमाचल में बहने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। और ये जो नदी है ये शिवकी से हिमाचल में एंटर करती है और भाखड़ा पर हिमाचल को छोड़कर ये पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये जो नदी है ये शिवकी से हिमाचल की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर से होते हुए बाद में ये कहाँ एंटर कर जाती है? पंजाब में एंटर कर जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश की 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। और यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मतलब कि ये हिमाचल में 320 किलोमीटर तक बहती है। और जो स्पीति रिवर है, नोकली है, बास्पा है, ये सभी नदियां सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्यास नदी की। तो जो ब्यास नदी है इसका ओरिजिन रोहतांग पास से है। मतलब कि यह जो नदी है ये रोहतांग पास से निकलती है और जो रोहतांग पास है इसका पुराना नाम भृगुतुंग है। अब इसके नीचे जैसे एक और जगह है जहाँ पर ब्यास कुंड है और ये ब्यास कुंड जो है ये इस नदी का एक और सोर्स है। इसी के साथ इस नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है और इसका जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है। और ये नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा इन 4 डिस्ट्रिक्ट में बहती है और मिर्थल के पास ये हिमाचल को छोड़कर पंजाब में एंटर कर जाती है। इसी के साथ इसकी जो लंबाई है वो 256 किलोमीटर है और इसी के साथ ये नदी हिमाचल में बहने वाली नदियों में से दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जो पार्वती नदी है, सुकेती है, ऊहल है, बिनवा है, न्यूगल है, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रावी नदी की। तो जो रावी नदी है ये बड़ा भंगाल कांगड़ा से निकलती है और यह नदी पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करती है, सेपरेट करती है। इसका वैदिक नेम पुरुषनी है और इसका जो संस्कृत नेम है वो इरावती है। इसी के साथ इसकी जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में यह 158 किलोमीटर तक बहती है। और जो चंबा टाउन है वो इसके राइट साइड में है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि आपकी रावी नदी है और ये कांगड़ा और चंबा 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और खैरी नामक जगह पर यह हिमाचल को छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? वो 158 किलोमीटर है। और जो सियूल रिवर है और जो बुडिल नाला है ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चेनाब रिवर की। तो जो चेनाब रिवर है, यह दो नदियों चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। जो आपकी चंद्रा रिवर है ये चंद्रताल झील से निकलती है, और जो भागा रिवर है वो आपकी सूरजताल लेक से निकलती है। और ये जो दोनों नदियां हैं ये तांडी में मिलती है और चेनाब का निर्माण होता है। जो चेनाब नदी है इसका वैदिक नेम अश्किनी है, और इसका जो संस्कृत नेम है वो चंद्रभागा है। और ये लाहौल स्पीति और चंबा दो डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, और संसारी नाला के पास हिमाचल को छोड़कर ये कश्मीर में एंटर कर जाती है। और जब भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो जो चेनाब नदी है वो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। अब हम इन सभी को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो जो चेनाब रिवर है इसका वैदिक नेम अशिकनी है, और इसका संस्कृत नेम चंद्रभागा है, और इसकी जो लंबाई है वो 122 किलोमीटर है। और जो रावी है इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है, और इसका वैदिक नेम पुरुषनी है, और इसका जो संस्कृत नेम है वो इरावती है। जो ब्यास रिवर है इसकी लंबाई 256 किलोमीटर है, और इसका जो वैदिक नेम है वो अर्जिकिया है, और इसका जो संस्कृत नेम है वो विपाशा है। और जो सतलुज है इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, और इसका जो वैदिक नेम है वो स्तुद्री है, और इसका जो संस्कृत नेम है वो स्ताद्रु है। और हमारी सबसे छोटी नदी है यमुना नदी, जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, और इसका जो वैदिक नेम है वो कालिंदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी सबसे लंबी नदी है वो है आपकी सतलुज नदी, और जो आपकी सबसे छोटी नदी है वो है आपकी यमुना नदी। और जब भी हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करेंगे तो तब हिमाचल की सबसे बड़ी नदी चेनाब नदी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।